तो हम देखते हैं कि यामोशी ने सोसुके को खत्म कर दिया होता है, जिसके बाद अकुमो भी वहां से चले जाता है और तभी वो सभी लोग एक दूसरे के आमने सामने खड़े होते हैं और तभी हम सभी उकाई को देखते हैं जो कि कहता है, क्या बात है, लगता है कि बहुत समय के बाद मुझे एक लड़ाई करने का मौका मिलेगा। जिसके ऊपर तभी हम सभी काजुकी को देखते हैं जो कि कहता है, वैसे तो हम यहाँ पर उन ड्रैगन बॉल की तलाश में आए थे, लेकिन तुम में से किसी के पास वो ड्रैगन बॉल नहीं है, तो क्यों ना तुम हमें बता दो कि वो ड्रैगन बॉल कहाँ पर है। नहीं तो मजबूरन हमें वो करना होगा जो हम नहीं करना चाहते। जो सुनकर यामोशी कहता है, काजुकी, हम ये बात तुमसे पहले भी कह चुके हैं, तुम लोग चाहे कुछ भी क्यों ना करो, हम ना ही तुम्हारा साथ देंगे और ना ही तुम्हें कुछ भी बताएंगे। जो सुनकर काजुकी अपनी पावर को बढ़ाते हुए कहता है, तो ठीक है, लगता है कि तुम लड़ना चाहते हो यामोशी। ये कहने के बाद यामोशी के ऊपर काजुकी अपना हमला करने के लिए जाता है, लेकिन बीच में आते हुए हारुका काजुकी के वार को रोकता है और हारुका कहता है, इतनी जल्दी भी क्या है, यामोशी से सामना करने से पहले तुम्हें मेरा सामना करना होगा। लेकिन तभी हम सभी दाइमा को देखते हैं जो कि उन सभी को बस शांति से देख रहा होता है, लेकिन उकाई भी अपनी पावर को बढ़ाते हुए यामोशी के ऊपर अपना हमला करता है और उकाई कहता है, ये मौका मुझे बार बार नहीं मिलने वाला सैयन गॉड यामोशी से लड़ने का। लेकिन तभी उकाई का रास्ता राइजो रोक लेता है और राइजो कहता है, तुम अभी इतने बड़े नहीं हुए कि तुम सैयन गॉड का सामना कर सको, समझे। जो सुनकर उकाई जोरों से हंसते हुए कहता है, कोई बात नहीं राइजो, वैसे मुझे तुम्हारा भी सामना करना था, तो आज लगता है कि हमारे बीच में लड़ाई होने वाली है। जो सुनकर राइजो कहता है, तुम मुझे काफी बेवकूफ लगते हो, आखिर तुम्हें लगता है कि तुम मेरा या फिर यामोशी का सामना कर सकते हो। जिसके ऊपर उकाई कुछ भी नहीं कहता, वो अपनी पावर को बढ़ाते हुए राइजो के ऊपर अपना हमला करता है और तभी इन सभी को देखकर आकागिनु कहता है, हे दाइमा, मेरी बात को सुनो, यह सही मौका रहेगा, हमें यहाँ से भाग जाना चाहिए। ये सारे सैयन आपस में लड़के मर जाएंगे, लेकिन हमें बचना होगा। जिसके ऊपर तभी दाइमा कहता है, मैं इस लड़ाई को छोड़कर नहीं जाने वाला, अगर तुम्हें जाना है तो तुम जा सकते हो। और ये कहने के बाद दाइमा यामोशी के सामने जाकर खड़ा हो जाता है और तभी यामोशी कहता है, क्या तुम मेरा सामना करना चाहते हो दाइमा। जिसके ऊपर दाइमा कुछ भी नहीं कहता, वो बस अपनी पावर को बढ़ाता है और तभी यामोशी भी अपनी गॉड फॉर्म पर ट्रांसफॉर्म हो जाता है और यामोशी कहता है, वैसे मैं तुमसे लड़ना नहीं चाहता, क्योंकि हाल फिलहाल के अंदर जो इस मल्टीवर्स में चल रहा है तुम उससे परे हो, समझे। लेकिन तुम उन सभी का साथ दे रहे हो सैयन्स के खात्मे के लिए, ये काफी अजीब है, तो तुम मुझे कहीं ना कहीं लड़ने में भी मजबूर करते हो। जो सुनकर दाइमा कहता है, यामोशी, मैं तुम्हारे साथ अपनी बकवास को आगे नहीं बढ़ाना चाहूंगा, मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि फिलहाल के लिए मुझे भूख लगी है, लड़ाई की भूख, और अगर कोई मेरी इस भूख को शांत कर सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ सैयन गॉड है। ये कहने के बाद दाइमा अपनी पावर को बढ़ाते हुए यामोशी के ऊपर अपना वार करता है, लेकिन यामोशी उसके हमले को रोकते हुए कहता है, मुझे एक बात अभी भी समझ नहीं आ रही,
कि आखिर एक सैयन किलर इन लोगों का साथ कैसे दे सकता है। इसमें तुम्हारा क्या फायदा है। ये कहने के बाद यामोशी दाइमा के ऊपर अपना एक जोरो का हिट करता है, जिसे दाइमा ब्लॉक करता है। और तभी यामोशी तुरंत उसके ऊपर अपने की ब्लास्ट से हमला करता है, जिससे वहां पर एक धमाका होता है। लेकिन दाइमा को उस हमले से कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। और तभी दाइमा कहता है, ये एक बहुत लंबी कहानी है सैयन गॉड। अगर इस लड़ाई से हमें फुर्सत मिली तो मैं तुम्हें जरूर बताना चाहूंगा। और तभी दाइमा और यामोशी अपनी पावर को बढ़ाते हुए एक दूसरे के ऊपर अपना हमला करते हैं। हम सभी देखते हैं कि वो सारे ही लोग अपनी एक लड़ाई को शुरू करते हैं, जिससे धीरे धीरे कर वहां पर कई सारे धमाके होने लगते हैं। इस लड़ाई को देखते हुए आकागिनु कहता है, वाकई में जो कुछ भी सैयन्स के बारे में सुना गया था वो सब सच है। जरा देखो इन सभी को, ये आपस में ही लड़ रहे हैं। अगर यहाँ पर मैं इस समय पर भाग भी लेता हूँ तो भी मैं सुरक्षित नहीं बचूंगा, क्योंकि इस मल्टीवर्स के अंदर और भी सैयन मौजूद हैं। दाइमा मेरे साथ चलो। लेकिन हम देखते हैं कि दाइमा उसकी बातों को नहीं सुनता। वो यामोशी के ऊपर अपने लगातार कई सारे वार करता रहता है। और तभी हम सभी राइजो को देखते हैं, जो कि उकाई के सामने होता है। उकाई लगातार अपने कई सारे वार राइजो के ऊपर करता है। और तभी उकाई अपनी पावर को बढ़ाते हुए राइजो के ऊपर अपना एक जोरो का पंच लगाता है, जिसे राइजो अपने एक हाथ से ही रोक लेता है। और तभी उकाई कहता है, हे, क्या तुम सिर्फ मेरे हमलों से बचते रहोगे या फिर अपनी पावर का भी इस्तेमाल करोगे? राइजो, मैंने तुम्हारे बारे में बहुत कुछ सुना है, चलो भी अपनी पावर दिखाओ। ये कहने के बाद हम देखते हैं कि उकाई अपने एक जोरो का हिट दोबारा करता है राइजो पर। लेकिन राइजो उसके हमले को बड़ी आसानी से डॉज करते हुए उसके ऊपर अपना एक जोरो का पंच करता है, जिससे उकाई नहीं बच पाता और वो काफी दूर जाकर गिर जाता है। और तभी राइजो कहता है, तुम अभी बच्चे हो, तुम सिर्फ और सिर्फ लड़ना जानते हो। लड़ाई को किस समय पर शुरू करना है और किसके सामने, तुम इस बात को नहीं समझते। लेकिन तभी हम देखते हैं कि उकाई दोबारा गुस्से में खड़ा होता है और वो कहता है, राइजो, तुम्हें लगता है कि तुम ही सबसे ताकतवर हो, क्यों है ना? लेकिन तुम्हें मेरे बारे में नहीं मालूम, कुछ भी नहीं। ये कहने के बाद उकाई अपनी पावर को बहुत ही ज्यादा बढ़ाते हुए राइजो के ऊपर अपना सीधा हमला कर देता है। उस हमले को राइजो रोक तो लेता है, लेकिन उसके बावजूद भी राइजो काफी पीछे हट जाता है, जो देखकर राइजो कहता है, मान गए, तुम कोई मामूली सैयन तो नहीं हो, तो लगता है कि तुम मेरे सामने कुछ और कर सकते हो। जो सुनने के बाद उकाई सीधा राइजो के ऊपर अपने कई सारे वार करने लगता है। और तभी हम सभी काजुकी को देखते हैं, जो कि हारुका का सामना कर रहा होता है। हारुका लगातार अपने कई सारे वार करता है काजुकी के ऊपर, लेकिन काजुकी उन सभी हमलों से बचते हुए हारुका के ऊपर अपना एक जोरो का पंच करता है, जिससे हारुका काफी दूर जाकर गिर जाता है। और तभी काजुकी दोबारा हारुका के सामने पहुंचते हुए उसके ऊपर अपनी जोरो की किक करता है, जिससे हारुका दोबारा काफी दूर जाकर गिर जाता है। लेकिन हारुका जैसे तैसे कर अपने आप को संभालता है। और तभी काजुकी कहता है, तुमने मेरे रास्ते में आने के बारे में सोचा भी कैसे? तुम नहीं जानते कि आखिरकार मैं कौन हूँ और मेरी ताकत क्या है। हारुका अपनी पावर को बढ़ाते हुए काजुकी के ऊपर अपना एक जोरो का हमला करता है, लेकिन काजुकी
उस हमले को बड़ी आसानी से हटा देता है और वो पलक झपकती हारुका के सामने पहुंच जाता है। और तभी हारुका कहता है, तुम्हारी ताकत ये कोई मामूली ताकत नजर नहीं आती। आखिर तुम हो कौन? जिसके ऊपर काजुकी तभी हारुका को एक जोरों का पंच करता है, जिससे हारुका को काफी चोट आती है और वो काफी दूर जाकर गिर जाता है। जिसके ऊपर तभी काजुकी कहता है, तुम मेरे बारे में नहीं जानते, तो आखिर तुम मेरा सामना करने के लिए यहां पर क्यों आए? मैं एक हेरोइक सैयन हूं, समझे? ये कहने के बाद काजुकी धीरे धीरे कर हारुका के ऊपर बहुत ही ज्यादा भारी पड़ने लगता है। ये सभी देखकर यामोशी कहता है, नहीं, हारुका काजुकी का सामना नहीं कर पाएगा, मुझे उसे ऐसा करने से रोकना होगा। ये कहने के बाद यामोशी वहां से जाने लगता है, लेकिन तभी दाइमा यामोशी के ऊपर अपने एक जोरों का हमला करता है, जिसे यामोशी ना ही देख पाता है और ना ही समझ, जिससे यामोशी काफी दूर जा गिरता है। और तभी दाइमा कहता है, फिलहाल के लिए तुम मुझसे लड़ रहे हो, तो अपना पूरा ध्यान मेरे ऊपर रखो यामोशी, या फिर तुम्हें लग रहा है कि मैं कोई मामूली सैयन हूं? और तभी यामोशी अपनी पावर को बढ़ाते हुए कहता है, चलो देख लेते हैं कि आखिर तुम मेरे इस हमले का सामना कैसे कर पाते हो। और तभी यामोशी, हारुका, राइजो, उकाई, काजुकी और दाइमा, वो सारे ही सैयन एक साथ अपनी पावर को काफी ज्यादा बढ़ाने लगते हैं और वो सभी एक साथ मिलकर एक दूसरे के ऊपर अपने काफी बड़े हमले करते हैं। जो सभी देखकर आकागीनू कहता है, इन सैयन्स के अंदर आखिर कितनी ताकत होती है, ये सब मेरी समझ से ही बाहर है, मुझे थोड़ा दूर जाना होगा। और तभी वहां पर कई सारे धमाके होने लगते हैं और हम सभी देखते हैं कि उन सारे धमाकों के बाद वो सभी लोग काफी दूर जा गिरते हैं, सिवाय काजुकी और दाइमा को छोड़कर। लेकिन हम देखते हैं कि यामोशी भी अपने आप को संभालने पर कामयाब होता है और राइजो भी। और तभी काजुकी कहता है, तुम सभी को ऐसा लग भी कैसे गया कि तुम मुझे यानी कि एक हेरोइक सैयन को रोक सकते हो? और तभी हम सभी देखते हैं कि उन सभी लोगों के ऊपर एक काफी बड़ा हमला आता है, जिससे तभी वहां पर एक काफी बड़ा धमाका होता है और हम देखते हैं कि उस धमाके के बाद वो सभी लोग काफी दूर जाकर गिर जाते हैं। और तभी वो सभी लोग काफी हैरान होते हैं। यामोशी खड़े होते हुए कहता है, आखिर ये नहीं हो सकता, तुम यहां पर? जिसके ऊपर हारुका भी हैरानी के साथ कहता है, ये हमला काफी ताकतवर था, ये भला किसका हमला है? और तभी काजुकी भी खड़ा होता है, लेकिन काजुकी भी काफी ज्यादा हैरान होता है। और तभी उकाई भी खड़े होते हुए कहता है, कौन बेवकूफ है जिसने अचानक मेरे ऊपर हमला किया? हिम्मत है तो मेरे सामने आओ। और तभी दाइमा उस हमले से बच चुका होता है, वो आकागीनू के पास जाकर खड़ा हो जाता है और आकागीनू काफी ज्यादा हंसते हुए कहता है, क्या बात है, तो अब आएगा ना मजा, क्योंकि आप यहां पर आ चुके हो। जो देखकर राइजो कहता है, यामोशी जरा देखो, यहां पर कोई आ चुका है। और तभी वो शख्स कहता है, तुम सैयन वाकई में काफी बेवकूफ हो। तुम्हें मालूम है कि तुम्हारा सामना किसके साथ में है, लेकिन तुम तो आपस में ही एक दूसरे को खत्म करने वाले थे। और तभी
हम देखते हैं कि रईसू कहता है, ये इस समय पर यहां पर, लेकिन कैसे? और तभी यामोशी भी कहता है, यहां पर इसका आना तो तय था, लेकिन इतनी जल्दी मैं इस बारे में नहीं सोच सकता था। इज़ानागी। और तभी हम देखते हैं कि वहां पर इज़ानागी आ चुका होता है।